नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर आ रही उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, जो कि गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, उसे लगातार इस चीज की उम्मीद थी कि संभवतः उसकी राजनीति में वापसी, उसकी नहीं उसके परिवार की राजनीति में वापसी हो पाएगी। इसे लेकर लगातार मायावती का जिक्र हो रहा था कि मायावती संभवतः उसके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दे सकती हैं। इस पर मायावती का बयान आ गया है। क्या है पूरा मामला, वो आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाने हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा सहित कई दल जो हैं इसकी तैयारियों में भी जुट गए हैं। लेकिन इस बीच उमेश पाल मर्डर केस को लेकर प्रयागराज सीट की जो है वो काफी चर्चा हो रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा ने यानी कि मायावती ने प्रयागराज से माफिया अतीक अहमद के परिवार को फिर से मेयर का चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन अटकलों को खारिज कर दिया है। विराम लगा दिया है उन तमाम दावों पर जिसमें कहा जा रहा था कि अतीक अहमद के परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि बसपा ने पहले अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया था। लेकिन इसी साल 24 फरवरी को बसपा नेता राजू पाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप अतीक और उसके गुर्गों पर लगा। इसके बाद मायावती ने अतीक की पत्नी शाइस्ता का टिकट काट दिया। अतीक का भाई अशरफ अभी यूपी की बरेली जेल में बंद है। अतीक के परिवार में अशरफ की पत्नी जैनब हैं और बताया जा रहा है कि जैनब ही इकलौती ऐसी सदस्य हैं अतीक के परिवार में जिनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। इसीलिए माना जा रहा था कि मायावती जो है शाइस्ता के अलावा यानी कि शाइस्ता का टिकट काटने के बाद में मुमकिन है कि अशरफ की जो पत्नी है जैनब उनको टिकट दे सकती हैं। जबकि 2 और महिलाओं की लगातार चर्चा रही, अतीक की जो बीवी शाइस्ता, उसके अलावा अतीक की जो बहन आयशा नूर हैं। लेकिन इन दोनों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जैनब की चर्चा जरूर हो रही थी। कयास लगा रहे थे कि जैनब को टिकट जो मिल सकता है उसे उम्मीदवार मायावती जो है वो बना सकती हैं। लेकिन मायावती ने साफ कर दिया कि ये तमाम खबरें जो हैं वो महज अफवाह हैं। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक उमेश की हत्या के बाद से ही अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार हो गई। यूपी पुलिस ने कई धाराओं में शाइस्ता के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक शाइस्ता ही वो शख्स थी जिसने हत्या की वारदात के बाद शूटरों को भगाने में मदद की थी। उसने शूटरों को 1-1 लाख रुपए दिए थे। माफिया अतीक अहमद की अगर बात करें तो वो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। लेकिन चुनाव से पहले एक बार फिर से इनकी चर्चा राजनीतिक हलकों में भी तेज हो गई थी, जहां पर 4 मई को मतदान होगा। दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो 11 मई को होगी। लेकिन बड़ी खबर यही कि अतीक के परिवार को राजनीतिक तौर पर किसी भी तरह का कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। मायावती ने भी साफ कर दिया है। जाहिर सी बात है, जब तक इन्होंने क्राइम किया तब तक ये भले ही तमाम राजनीतिक दलों के साथ जुड़े रहे, लेकिन अब जब इनका हिसाब हो रहा है तो हर राजनीतिक दल जो है चाहता है कि इससे दूर ही रहा जाए। शायद आपकी क्या राय है, नीचे अगर कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।